हेलो, वेलकम बैक। आज हम सॉल्व करने वाले हैं ये वाला एग्जाम्पल, राइट। तो फिर से मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, वीडियो को पॉज करो एंड ये सारी ट्रांजैक्शंस कॉपी करो। क्या दिया हुआ है? एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल ऑफ अनंत ट्रेडर्स फॉर अप्रैल 2010। तो यहाँ पर जो आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है डेट है 1 इज 1 अप्रैल, 4 यानी कि 4 अप्रैल, 9 यानी कि 9 अप्रैल, 12 यानी कि 12 अप्रैल। तो आपको 1 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक कुछ ट्रांजैक्शंस दी हुई है। तो आपको पहले ये क्वेश्चन कॉपी करना है, राइट। फिर वीडियो को पॉज ही रखो, ट्रांजैक्शंस पढ़ो, जो ट्रांजैक्शंस का आप एलिमेंट सेग्रीगेट कर सकते हो उनको सेग्रीगेट करो, फिर वीडियो का अगला पार्ट देखो, राइट। तो आपके पास टाइम है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को कॉपी करो, राइट। एंड आप हो सके जितने ट्रांजैक्शन हो सकते हैं उनका एलिमेंट सेग्रीगेट करना ट्राई करो। बाद में हम इसे डिस्कस करके सॉल्व करते हैं। चलो, तो सबने क्वेश्चन कॉपी किया, राइट। तो एक एक करके ट्रांजैक्शन को डिस्कस करते हैं। आज हम इसमें कुछ नए पॉइंट सीखने वाले, 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें हम इसमें सीखने वाले हैं, राइट। तो ध्यान से क्वेश्चन को समझो। पहली ट्रांजैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो कह रहे हैं स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000। तो वो कह रहे हैं बिजनेस की शुरुआत आपने 50,000 रुपयों के साथ की। तो 50,000 रुपीज़ के साथ आपने नया बिजनेस स्टार्ट किया। अगर आपको याद होगा तो फर्स्ट लेक्चर में हमने एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखा था कॉल्ड है सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। आप अलग, आपका बिजनेस अलग। हम अकाउंटिंग किसका कर रहे हैं? हम अकाउंटिंग कर रहे हैं आपके बिजनेस का, राइट। तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब आपने आपके पर्सनल यानी कि घर से पैसे लेके आए एंड आपके बिजनेस में इन्वेस्ट किए, मतलब आपके बिजनेस में पैसा आ रहा है। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? स्टार्टेड बिजनेस विद कैश का मतलब है आपने घर से 50,000 रुपये लिए एंड बिजनेस में इन्वेस्ट किए। तो इसका सिंपल मतलब है बिजनेस में 50,000 रुपीज़ कैश आ रही है। हम अकाउंटिंग बिजनेस का कर रहे हैं, आपका नहीं कर रहे हैं। कीप इट इन माइंड, राइट। सेपरेट बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट है कि नहीं। हमें अकाउंटिंग बिजनेस का करना है, बिजनेस में होने वाले ट्रांजैक्शन का करना है, यानी कि ही बिजनेस में क्या आ रहा है या बिजनेस से क्या जा रहा है, उन्हीं ट्रांजैक्शंस को हमें कंसिडर करना है। आपके पास क्या आ रहा है या आपके पास क्या जा रहा है उसका अकाउंटिंग नहीं करना है। तो आपने बिजनेस की शुरुआत की विथ 50,000 कैश, नथिंग बट आपने आपके पर्सनल पैसे उठाए एंड बिजनेस में इन्वेस्ट किए, नथिंग बट अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो बिजनेस में कैश आ रही है, राइट। तो यहाँ पर पहला एलिमेंट बन गया कैश। यू स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000। उन्होंने नहीं बोला है कैश बट 50,000 क्या, तो 50,000 इज कैश। यू स्टार्टेड बिजनेस विथ ₹50,000, नथिंग बट 50,000 रुपये कैश के साथ आपने शुरुआत की। तो कैश इज माई फर्स्ट एलिमेंट, तो उसे मैं कहूँगा कैश अकाउंट। अब ये बिजनेस को कैश कौन दे रहा है? तो द ओनर दे रहा है, राइट। तो द सेकेंड एलिमेंट इज ओनर, बट द आंसर यहाँ पर मैं लिखते वक्त मैं ओनर का नाम नहीं लिखूंगा, मैं सेकेंड एलिमेंट का नाम लिखूंगा एज कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एलिमेंट का मैं नाम क्या लिखूंगा? एज कैपिटल अकाउंट। पहला एलिमेंट इज कैश अकाउंट क्योंकि बिजनेस में कैश आ रही है, गेटिंग इट। एंड सेकेंड एलिमेंट का नाम मैं यहाँ पर रख रहा हूँ कैपिटल अकाउंट। वाई कैपिटल? तो ये आपने पहले भी सीखा होगा या सुना होगा कि जब भी आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो बिजनेस में आपको कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ता है। तो ये जो 50,000 रुपीज़ आपके बिजनेस में आए, ये आपका कैपिटल है। दिस इज योर इन्वेस्टमेंट इन टू योर बिजनेस, नथिंग बट द ओनर्स कैपिटल, राइट। ये समझ में आ रहा है? जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़ोगे, समझोगे, तो खुद का बिजनेस करके उसे एज्यूम करो, तो आपको ज़्यादा आसानी होगी समझने में, राइट। डोंट टेक इट एज अ थर्ड पार्टी। ये आप ही के बिजनेस की ट्रांजैक्शन ऐसे एज्यूम करो। तो आपने बिजनेस स्टार्ट किया एंड बिजनेस में 50,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किए। तो अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूंगा तो बिजनेस में 50,000 रुपये कैश आ रही है एज व्हाट इज द रीजन? एज कैपिटल ऑफ माई बिजनेस। मैंने बिजनेस की शुरुआत की एंड बिजनेस में 50,000 रुपीज़ कैपिटल इन्वेस्ट किया, है कि नहीं। ये आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा, अरे बिजनेस करना है लेकिन कैपिटल नहीं है, या बिजनेस करना है बट कम कैपिटल है कि नहीं। तो आपका मतलब, इनका मतलब क्या है कि टू स्टार्ट अ बिजनेस आई नीड टू इन्वेस्ट सम मनी, दैट इन्वेस्टमेंट इज कॉल्ड एज कैपिटल ऑफ बिजनेस। सो एज अ बिजनेसमैन यू हैव टू इन्वेस्ट कैपिटल इनटू द बिजनेस। यहाँ पर हम अकाउंटिंग कर रहे हैं बिजनेस का, तो बिजनेस क्या कहेगा? बिजनेस कहेगा मेरे पास 50,000 रुपये कैश आई एज द कैपिटल गिवन बाय द ओनर। तो यहाँ पर मेरे 2 एलिमेंट बनेंगे, एक बनेगा कैश क्योंकि बिजनेस में कैश आ रही है, एंड दूसरा एलिमेंट बनेगा कैपिटल अकाउंट। तो कैश अकाउंट इज वन एलिमेंट एंड कैपिटल अकाउंट इज अनदर एलिमेंट।
गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? अब चलते हैं ऑन डेबिट एंड क्रेडिट। तो फिर से मैं फर्स्ट रूल अप्लाई करूंगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। क्या मैं रूल अप्लाई करूंगा? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन कहाँ आना चाहिए? बिजनेस में आना चाहिए। क्रेडिट व्हाट गोज आउट कहाँ से जाना चाहिए? बिजनेस से जाना चाहिए। तो यहाँ पर बिजनेस में क्या आ रहा है? तो बिजनेस में कैश आ रही है, तो मैं कैश अकाउंट को डेबिट कहूंगा, एज सिंपल एज दैट। अब जब बिजनेस की शुरुआत हुई तो कैश आई, बिजनेस से बाहर कुछ गया क्या? आंसर इज नो, राइट। तो क्रेडिट किसे कहूंगा? तो बट ऑब्वियस, अगर कैश डेबिट है तो कैपिटल अकाउंट मेरे लिए क्रेडिट बनेगा। एक एलिमेंट डेबिट है तो दूसरा एलिमेंट क्रेडिट बनेगा, एक एलिमेंट क्रेडिट है तो उसका ऑपोजिट एलिमेंट डेबिट बनेगा। तो मैंने डेबिट पहले ढूंढ लिया, तो ऑटोमेटिकली जो कैपिटल अकाउंट है वो मेरे लिए बन जाएगा क्रेडिट। इज इट क्लियर, राइट? तो पहला एलिमेंट बना कैश, क्योंकि बिजनेस में कैश आ रही है, राइट। एंड दूसरा एलिमेंट बन गया कैपिटल अकाउंट, क्योंकि बिजनेस में आप बिजनेस शुरुआत करने के लिए कैश दे रहे हो, तो बिजनेस की शुरुआत में जो आप बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हो उसे कहते हैं कैपिटल। तो पहला एलिमेंट इज कैश अकाउंट, कैश को मैं डेबिट कहूंगा क्योंकि बिजनेस में कैश आ रही है। एंड दूसरा एलिमेंट इज कैपिटल अकाउंट। व्हाई कैपिटल? बिकॉज दिस इज यूर स्टार्ट ऑफ अ बिजनेस। बिजनेस की शुरुआत में जो बिजनेस में पैसा लगता है उसे कैपिटल कहते हैं। तो कैश आई, क्यों आई? एज अ कैपिटल आई। तो कैश आ रही है इसलिए डेबिट। अगर कैश डेबिट है तो कैपिटल अकाउंट इज ऑटोमेटिकली विल गेट क्रेडिटेड। इज इट क्लियर? तो यहाँ पर कैश अकाउंट डेबिट है एंड कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट। क्लियर है ये सबको? तो यही आपका पहला नया चीज जो मैंने कहा था कि आपको दो जो नई चीजें पढ़नी है वो यही है। पहली नई चीज इज कैपिटल, राइट। तो जब भी आप बिजनेस की शुरुआत करोगे एंड बिजनेस में अगर आप कुछ पैसा इन्वेस्ट करोगे तो उसे हम कहेंगे कैपिटल। तो जो बिजनेस में आ रहा है वो डेबिट, बिजनेस में कैश आ रही है तो कैश इज डेबिट। एंड कैश क्यों आ रही है? एज माई कैपिटल आ रही है, तो कैपिटल इज क्रेडिट, राइट। कैपिटल अकाउंट इज नथिंग बट द ओनर्स अकाउंट। ओनर जो बिजनेस का ओनर है, यहाँ पर आनंद ट्रेडर, ये आनंद ट्रेडर उनके बिजनेस का नाम है, तो ये आनंद ट्रेडर का कोई ना कोई मालिक होगा। तो कैपिटल अकाउंट इज नथिंग बट उसी मालिक का ही अकाउंट है। इज इट क्लियर? तो कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिट एंड कैश अकाउंट इज डेबिट। ये हमारे पहले ट्रांजैक्शन के दो एलिमेंट हमें मिल गए। चलते हैं ऑन द सेकंड ट्रांजैक्शन, यानी कि 4 तारीख की ट्रांजैक्शन। तो 4 तारीख को उन्होंने क्या कहा है? डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000। आपने 10,000 रुपये बैंक में डिपॉजिट किए। तो क्या डिपॉजिट करो बैंक में? पत्थर जमा तो नहीं कर सकते हम बैंक में, तो 10,000 रुपये, यानी कि मैंने 10,000 रुपये कैश डिपॉजिट की है कि नहीं। बैंक में जाओगे और उनको चिट्ठी पे लिख के लोगे 10,000, तो वो एज अ कैश लेंगे क्या? नहीं, आपको बैंक में कैश ही जमा करनी पड़ेगी, है कि नहीं। 10,000 रुपये मैंने कैश बैंक में जमा की, मतलब मेरे पास से 10,000 रुपये कैश जा रही है, तो माई फर्स्ट एलिमेंट इज कैश अकाउंट। कैश में दे रहा हूँ, है कि नहीं। तो कैश अकाउंट इज माई फर्स्ट एलिमेंट। अब मैं कैश अकाउंट या मैं अपनी कैश कहाँ जमा कर रहा हूँ? बैंक में, तो बैंक अकाउंट इज माई सेकंड एलिमेंट। कैश जमा की, कहाँ जमा की? बैंक में जमा की। तो कैश अकाउंट इज माई फर्स्ट एलिमेंट, बैंक अकाउंट इज माई सेकंड एलिमेंट। गेटिंग इट? तो मैं कैश अकाउंट को क्या कहूंगा? क्रेडिट। वाई क्रेडिट? क्योंकि कैश जा रही है। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश अकाउंट मेरे लिए क्रेडिट है। अगर कैश क्रेडिट है तो ऑटोमेटिकली बैंक अकाउंट इज डेबिट, एज सिंपल एज दैट। कैश क्रेडिट, बैंक डेबिट। तो पहला एलिमेंट है कैश अकाउंट, कैश जा रही है, कैश इज क्रेडिट। दूसरा एलिमेंट इज बैंक अकाउंट, अगर कैश क्रेडिट है तो बैंक अकाउंट ऑटोमेटिकली डेबिट बनेगा, एज सिंपल एज दैट। चलते हैं तीसरे ट्रांजैक्शन पे। 9 तारीख, बॉट गुड्स फॉर कैश 1,500 फ्रॉम अशोक। तो इट इज़ वेरी क्लियरली बॉट गुड्स, गुड्स खरीदे। बॉट मतलब खरीदना, मैं गुड्स लेके आया, तो बॉट गुड्स फॉर कैश ₹1,500, 1,500 रुपये के गुड्स मैंने खरीदे, तो 1,500 रुपये के गुड्स मेरे पास आ रहे हैं। तो गुड्स इज वन एलिमेंट, है कि नहीं। फॉर कैश वो कह रहे हैं, मतलब मैंने पैसे दे के गुड्स खरीदे, मतलब कैश अकाउंट इज सेकंड एलिमेंट। तो गुड्स अकाउंट एंड कैश अकाउंट, यस और नो। तो गुड्स अकाउंट मेरा पहला एलिमेंट बन गया, कैश अकाउंट मेरा दूसरा एलिमेंट बन गया। अब गुड्स अकाउंट मेरे लिए डेबिट बनेगा या क्रेडिट बनेगा? द सिंपल आंसर इज कि मैंने गुड्स खरीदे, यानी कि गुड्स आए, तो डेबिट व्हाट कम्स इन, गुड्स अकाउंट डेबिट। मैंने कैश दे दी तो कैश अकाउंट क्रेडिट। नाउ टेक अ पॉज। यहाँ पर हमें एक नया कंसेप्ट समझना है, वो इन गुड्स के बारे में। मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, गुड्स यानी कि वो वस्तु जिसमें आप ट्रेड करते हो। गुड्स यानी कि कमोडिटीज इन विच यू ट्रेड, जिन्हें आप खरीदते हो बेचने के लिए, जिसे आप लेके आते हो, बाद में अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते, उन्हीं आइटम्स को आप बेचते हो, राइट। तो गुड्स इज नथिंग बट द कमोडिटी इन विच यू ट्रेड। बट जब हम अकाउंटिंग करते थे, इससे पहले हम जितने भी सम्स किए तो उसमें हमने गुड्स खरीदी किया हो या बेचा हो, हमने गुड्स को हमेशा गुड्स अकाउंट ही लिखा, राइट। बट जब हम एक्चुअल प्रैक्टिकल अकाउंटिंग करने जाएंगे या इससे बाद हम जितने भी सम सॉल्व करेंगे, तो वी डोंट हैव टू यूज द गुड्स अकाउंट वर्ड एनी मोर।
क्यों? क्योंकि गुड्स यानी कि वो वस्तु जो मैंने खरीदी है बेचने के लिए। अब इससे पहले कि हमने जितने भी सम्स किए वो करेक्ट या रॉन्ग थे, क्या द आंसर इज, वो सारे करेक्ट थे। लेकिन एक छोटा सा पॉइंट यहाँ पर है कि जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो हमने इससे पहले सम में हर बार गुड्स अकाउंट लिखा, बेचते वक्त भी हर बार हमने गुड्स अकाउंट लिखा। तो बाद में जब मैं सेग्रीगेशन करने जाऊंगा कि मैंने कितना माल खरीदा कितना माल बेचा, मुझे उसका सेग्रीगेशन नहीं मिलेगा। तो इसके बाद हर एक सम में हमें गुड्स अकाउंट को रिप्लेस करना है बाय फॉरवर्ड्स। एक साथ चारों यूज नहीं करने, डिपेंड करता है कि आपकी क्या ट्रांजैक्शन है, उसके हिसाब से यू हैव टू सिलेक्ट द करेक्ट वर्ड। अगर मैं सामान परचेस कर रहा हूं तो इंस्टेड ऑफ गुड्स आई हैव टू यूज द वर्ड परचेस अकाउंट या परचेसेस अकाउंट। इज इट क्लियर? अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो सोचते वक्त, अकाउंटिंग में सोचते वक्त सोचो कि गुड्स है, राइट? मतलब गुड्स आ रहे हैं, गुड्स डेबिट, बट अकाउंटिंग में लिखते वक्त यू हैव टू राइट परचेसेस अकाउंट या परचेस अकाउंट। गेटिंग इट? अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो गुड्स खरीदने की एंट्री या गुड्स के जगह हम गुड्स वर्ड को रिप्लेस करेंगे विद परचेस अकाउंट। इज इट क्लियर? एंड वही अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं, मतलब गुड्स मेरे से बाहर जा रहे हैं, मतलब मैं गुड्स को सेल कर रहा हूं, तो गुड्स के जगह आई हैव टू यूज द वर्ड सेल्स अकाउंट। इज इट क्लियर? तो गुड्स में अगर खरीद रहा हूं तो आई विल राइट परचेस अकाउंट, गुड्स अगर मैं बेच रहा हूं तो गुड्स के जगह मैं लिखूंगा सेल्स अकाउंट। तो इससे पहले हमने जितने भी ट्रांजैक्शंस किए थे या इससे पहले जितने भी हम सम सॉल्व किए थे, उसमें हर एक ट्रांजैक्शन में अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं तो मैं गुड्स अकाउंट डेबिट कह रहा हूं, गुड्स बेच रहा हूं तो मैं गुड्स अकाउंट को क्रेडिट कह रहा हूं, राइट? बट हैंसफोर्थ या इस सम के आगे हम जितने भी सम सॉल्व करेंगे, गुड्स वर्ड के जगह आई हैव टू यूज परचेसेस अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूं तो, एंड गुड्स के जगह आई हैव टू यूज वर्ड सेल्स अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं तो ये दो वर्ड समझ में आया। अगर मैं खरीद रहा हूं तो गुड्स के जगह आई हैव टू यूज परचेसेस, एंड अगर मैं गुड्स बेच रहा हूं तो गुड्स के जगह आई हैव टू यूज सेल्स। सिर्फ गुड्स के जगह, इफ आई एम परचेसिंग फर्नीचर आई विल राइट इट एज फर्नीचर ऑल्सो, फर्नीचर ओनली। इफ आई एम परचेसिंग कंप्यूटर, कंप्यूटर कह रहे हैं तो कंप्यूटर ओनली, तो वहां पर परचेस सेल नहीं लिखना है, परचेस सेल सिर्फ रिप्लेसमेंट इज फॉर द गुड्स। गुड्स के रिप्लेसमेंट में यू हैव टू यूज द वर्ड परचेसेस और सेल्स, राइट? तो ये दो वर्ड समझ में आए। और दो वर्ड्स है रिप्लेसमेंट में गुड्स के। तो अगर आपको याद होगा कल वाला एग्जांपल में हमने मेरी को पहले गुड्स बेचे, फिर मेरी ने गुड्स रिटर्न किए, राइट? तो मतलब पहले मैंने मेरी को गुड्स दिए, फिर उसमें से कुछ आइटम्स उसको नहीं चाहिए थे, खराब थे, तो उसने वापस कर दिए। तो मैंने एंट्री में फिर से तभी मेरी के एंट्री में लिखा था गुड्स अकाउंट डेबिट, है कि नहीं? बट हैंसफोर्थ अब वो मैं गुड्स अकाउंट नहीं कहलाऊंगा, अब मैं उसको कहूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्या कहूंगा? सेल्स रिटर्न अकाउंट। वाई सेल्स? मैंने मेरी को पहले गुड्स बेचे, फिर मेरी से वो रिटर्न आए, यस और नो? मतलब सेल किया हुआ माल रिटर्न आ रहा है। आई एम परचेसिंग इट फ्रॉम मेरी? द आंसर इज नो। मैंने जो उसको सेल किया था वो सेल किया हुआ आइटम मेरी ने वापस दिया मुझे। गेटिंग इट? तो तीसरा रिप्लेसमेंट वर्ड फॉर गुड्स इज सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न वर्ड तभी यूज करना है जब आप बेचा हुआ माल वापस ले रहे हो। तो मतलब आपने किसी को माल बेचा, तो बेचते वक्त आप गुड्स को क्या कहोगे? सेल्स। अब वही माल में से कुछ माल डिफेक्टिव था तो सामने वाले पार्टी ने उसे रिटर्न कर दिया, तो जब बेचा हुआ माल वापस आ रहा है तो आई विल नॉट राइट इट एज गुड्स, गुड्स ही वापस आ रहे हैं। समझते वक्त हम उसे गुड्स ही कहेंगे या लॉजिक अप्लाई करते वक्त गुड्स ही कहेंगे, बट अकाउंटिंग में लिखते वक्त मैं उसे कहूंगा सेल्स रिटर्न अकाउंट। क्या कहूंगा? सेल किया हुआ माल रिटर्न आ रहा है तो आई विल कॉल इट एज सेल्स रिटर्न अकाउंट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? एंड द चौथा रिप्लेसमेंट वर्ड फॉर गुड्स इज परचेस रिटर्न। द लॉजिक इज वेरी सिंपल। मैंने जब माल खरीदा, मैंने अमर से कोई माल खरीदा, आज 10,000 रुपए का माल था, तो जब मैंने खरीदा तो गुड्स मेरे पास आए, तो उन गुड्स को मैं कहूंगा परचेसेस अकाउंट बिकॉज आई एम परचेसिंग इट फ्रॉम अमर। दूसरे दिन मुझे लगा अरे इसमें से 2 आइटम डिफेक्टिव है, तो मैंने 1,000 रुपए का माल उसे वापस किया, राइट? तो मैंने उसे गुड्स रिटर्न किए, तो गुड्स ही बाहर जा रहे हैं, बट कौन से गुड्स बाहर जा रहे हैं? जो मैंने कल उससे परचेस किए थे वही रिटर्न कर रहा हूं उसे। आई एम नॉट सेलिंग इट। मैंने जो कल परचेज किया था वो मैं आज बस क्या कर रहा हूँ? रिटर्न कर रहा हूँ। तो व्हेन आई एम रिटर्निंग द गुड्स जो मैंने परचेज किए थे, तो मैं गुड्स की जगह वर्ड यूज करूंगा परचेज रिटर्न। इज इट क्लियर? तो ये गुड्स के रिप्लेसमेंट में यू हैव टू यूज दिस 4 वर्ड्स। इफ यू आर परचेसिंग द गुड्स, अब अगर आप गुड्स खरीद रहे हो तो गुड्स की जगह वर्ड क्या यूज करना है आपको? परचेस अकाउंट। इफ यू आर सेलिंग द गुड्स, तो गुड्स की जगह आपको वर्ड क्या यूज करना है? सेल्स अकाउंट। अगर सेल किए हुए गुड्स रिटर्न आ रहे हैं तो आपको वर्ड क्या यूज करना है? सेल्स रिटर्न। एंड अगर परचेस किए हुए गुड्स आप किसी को रिटर्न कर रहे हैं तो वर्ड यूज करना है आपको परचेस रिटर्न। एज सिंपल एज दैट। तो हेंसफोर्थ
इस एग्जाम्पल के बाद किसी भी एग्जाम्पल में क्वेश्चन में दे विल मेंशन कि गुड्स परचेज्ड या गुड्स सोल्ड, बट जब हम अकाउंटिंग में एंट्री लिखेंगे या जब हम एलिमेंट्स एग्रीगेट करेंगे तब हम लिख सकते हैं गुड्स अकाउंट, बट लिखते वक्त वी कैन नॉट राइट गुड्स अकाउंट जर्नल एंट्री में। तो गुड्स को वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू आइदर परचेस अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेस रिटर्न अकाउंट या सेल्स रिटर्न अकाउंट, बट ये चारों एक साथ नहीं होंगे। अगर मैं गुड्स खरीद रहा हूँ तो परचेस अकाउंट, गुड्स बेच रहा हूँ तो सेल्स अकाउंट, यस और नो। बेचे हुए गुड्स मुझे वापस आ रहे हैं तो सेल्स रिटर्न अकाउंट, एंड खरीदी किए हुए गुड्स में वापस कर रहा हूँ तो परचेस रिटर्न अकाउंट, एज सिंपल एज दैट। तो आगे बढ़ते हैं, ये वाला ट्रांजैक्शन कंप्लीट करते हैं। तो थर्ड ट्रांजैक्शन मैंने कहा था बॉट गुड्स फॉर कैश 1500 फ्रॉम अशोक। तो मेरा पहला एलिमेंट है बॉट गुड्स, यानी कि गुड्स अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट, एंड फॉर कैश मैंने कैश पे की, यानी कि कैश अकाउंट इज माय सेकंड एलिमेंट, राइट। अभी मैंने आपको कहा था कि वी डोंट हैव टू यूज द वर्ड गुड्स, मैंने यहाँ पर एज ए एलिमेंट सेग्रीगेट करते हुए गुड्स अकाउंट कहा। अब मैं गुड्स की जगह वर्ड क्या यूज करूंगा, परचेस अकाउंट। गुड्स अकाउंट की जगह मैं क्या यूज करूंगा, परचेस अकाउंट। तो मैं गुड्स सोचते वक्त कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब हम एक्चुअल अकाउंटिंग में उसे लिखेंगे तो डोंट राइट गुड्स, उसे कहो परचेस अकाउंट, बिकॉज आई एम परचेसिंग गुड्स फ्रॉम अशोक, है कि नहीं। बॉट गुड्स मतलब मैंने अशोक से गुड्स खरीदे, तो इंस्टेड ऑफ गुड्स अकाउंट, राइट, मैं उसे कहूंगा परचेस अकाउंट। अब ये गुड्स अकाउंट या परचेस अकाउंट मेरे लिए क्या कहलाएगा, डेबिट। वाई डेबिट, क्योंकि मैं गुड्स खरीद रहा हूँ, मेरे पास गुड्स आ रहे हैं। इज इट क्लियर। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, तो गुड्स अकाउंट डेबिट यानी कि ही परचेस अकाउंट डेबिट। अगर गुड्स अकाउंट डेबिट है, परचेस अकाउंट डेबिट है, तो ऑटोमेटिकली कैश अकाउंट क्रेडिट, है कि नहीं। दो एलिमेंट पहले ही हमने निकाल लिए थे, एक डेबिट है तो दूसरा क्रेडिट, या कैश में दे रहा हूँ इसलिए कैश क्रेडिट, एज सिंपल एज दैट। तो ये क्लियर है सबको। गुड्स अकाउंट की जगह मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, परचेस अकाउंट, राइट। तो मेरे लिए परचेस डेबिट है एंड कैश क्रेडिट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर 12, सैलरी पेड टू आशीष ₹1800। वेरी सिंपल, मैंने आशीष को 1800 रुपये सैलरी पे किया। सैलरी पे किया मतलब मैंने कल ही कहा था आपको, लास्ट एग्जांपल में मैंने किया था, सैलरी पे किया मतलब मैंने जेब से 1800 रुपीज़ दी, निकाले, आशीष के हाथ में रखे, आशीष को कहा ये आपके इस महीने की सैलरी है। सो व्हाट आई एम पेइंग, आई एम गिविंग कैश। तो मेरे पास से क्या जा रहा है, मेरे पास से कैश बाहर जा रहा है। इज इट क्लियर। तो माई फर्स्ट एलिमेंट इज कैश अकाउंट, राइट। अब ये मैं दे रहा हूं आशीष को, तो मैं आशीष एज अ सेकंड एलिमेंट नहीं लिखूंगा। अगर मैं आशीष एज अ सेकंड एलिमेंट लिखूंगा तो गलत हो जाएगा। मैं आशीष को, हम देखो, हम नाम कब लिखते हैं, जब उधारी होती है। तो यहां पर हमारे आशीष के साथ कोई उधारी है क्या, आंसर इज नो। हमने इससे पहले जितने भी सम सॉल्व किए थे तब मैं सामने वाले पार्टी का नाम तभी लिखता था जब कोई उधारी होती थी, यस और नो, कि सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट या परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट, तो हमने सामने वाले पार्टी का नाम लिखते थे। यहाँ पर तो मैं कैश दे रहा हूँ, मतलब उधारी कहाँ से हुई, तो कैश इज वन एलिमेंट, तो कैश अकाउंट इज माय क्रेडिट क्योंकि कैश जा रही है, बट सामने वाले पार्टी का नाम नहीं लिखना है यहाँ पर। अब रीजन लिखना है, मैं क्यों दे रहा हूँ पैसे, तो मैं एज ए सैलरी दे रहा हूँ, तो सैलरी अकाउंट इज द रीजन, तो सैलरी अकाउंट मेरा दूसरा एलिमेंट बनेगा। अगर कैश अकाउंट क्रेडिट है तो ऑटोमेटिकली सैलरी अकाउंट क्या बन जाएगा, डेबिट बन जाएगा, एज सिंपल एज दैट। गेटिंग इट। तो यहाँ पर फिर से इस ट्रांजैक्शन के दो हिस्से बन गए। कैश, आई एम पेइंग कैश, क्यों पे कर रहा हूं, एज ए सैलरी, तो एक हिस्सा है कैश, दूसरा है सैलरी। कैश अकाउंट क्रेडिट क्योंकि कैश जा रही है, एंड सैलरी अकाउंट इज डेबिट। इज इट क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन पर। 16th सोल्ड गुड्स टू अमर ₹2200 ऑन क्रेडिट। तो यहाँ पर स्पेसिफिकली कहा है अमर को गुड्स बेचे ऑन क्रेडिट, राइट। तो गुड्स जा रहे हैं यानी कि गुड्स अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट, राइट। एंड किसे गुड्स बेचे, अमर को, तो अब मैं अमर का नाम लिखूंगा क्योंकि उधारी है। तो मैंने गुड्स बेचे, किसे बेचे, अमर को बेचे, तो अमर अकाउंट इज माय सेकंड एलिमेंट, तो मैं क्या लिखूंगा, गुड्स अकाउंट क्रेडिट एंड अमर अकाउंट डेबिट। गुड्स अकाउंट क्रेडिट क्यों, क्योंकि गुड्स जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गुड्स अकाउंट इज माय क्रेडिट, राइट। एंड अगर गुड्स क्रेडिट है, ये एक क्रेडिट है तो ऑटोमेटिकली दूसरा डेबिट बनेगा, तो उस लॉजिक पे मैंने अमर को डेबिट दिया, तो गुड्स इज क्रेडिट, अमर इज डेबिट। इज इट क्लियर। तो आई एम जस्ट फॉलोइंग क्या आ रहा है, क्या जा रहा है, एंड फिर डेबिट क्रेडिट ऑटोमेटिकली मुझे मिल रहा है। इज इट क्लियर। अगेन गुड्स के जगह मैं रिप्लेसमेंट वर्ड क्या यूज करूंगा, सेल्स अकाउंट। गुड्स के जगह में रिप्लेसमेंट वर्ड क्या यूज करूंगा, सेल्स अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दी है उन्होंने, तो 18th को वो कह रहे हैं रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम अनिल ₹600। अनिल से 600 रुपया कमीशन मिला। तो कमीशन मिला मतलब आपके पास कैश आया है कि नहीं। अनिल आपका कोई एजेंट था या कोई आपके पहचान का था, राइट, उसके लिए आपने कुछ काम किया, तो अनिल आपको पास आया और आपको कमीशन दे के गया, मतलब आपको कमीशन मिला। जैसा उन्होंने कहा कि रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम अनिल, कमीशन मिला मतलब क्या मिला, आपके पास क्या आया, है कि नहीं। उसने ऐसा किया क्या, चिट्ठी पे कागज लिया, उस पर लिखा कमीशन, एंड आपके हाथ में वो चिट्ठी दे दी,
नहीं ना, वो कमीशन दे रहा है, मतलब आपको कैश पे कर रहा है, मतलब आपके जेब में 600 रुपये आए, कमीशन के 600 रुपये आए, है कि नहीं। तो आपको कमीशन मिला, तो कमीशन इज नॉट अ वस्तु, है कि नहीं। कमीशन इज नथिंग बट मनी, आपको पैसा मिला एज अ कमीशन। गेटिंग इट व्हाट आई एम सेइंग। अनिल ने आपको 600 रुपये कमीशन दिया, कमीशन दिया मतलब अनिल इज पेइंग यू 600 रुपीज कैश, तो आपके पास कैश आई, तो कैश अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट। एंड ये कैश क्यों आई, व्हाट इज द रीजन ऑफ कैश, तो एज अ कमीशन, तो कमीशन इज माय सेकंड एलिमेंट। कमीशन मिला मतलब ही मेरे हाथ में कैश आई, अनिल मुझे 600 रुपया कैश पे करके चला गया, तो मेरे पास कैश आई एज अ कमीशन, तो कैश अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट, कमीशन अकाउंट इज माय सेकंड एलिमेंट। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, इज इट क्लियर, राइट। तो कैश आ रही है तो कैश को मैं डेबिट कहूंगा, अगर कैश डेबिट है तो कमीशन ऑटोमेटिकली क्रेडिट कहलाएगा, एज सिंपल एज दैट। तो कैश अकाउंट डेबिट एंड कमीशन अकाउंट इज क्रेडिट। आगे बढ़ते हैं, तो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन 25 तारीख, परचेस्ड मशीनरी फ्रॉम अहमद एंड को ₹3,500। तो हमने क्या किया, अहमद एंड को से 3,500 रुपये की मशीनरी परचेज की। तो इट इज़ वेरी सिंपल, मशीनरी आई, परचेज कर रहे हो तो मशीनरी अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट, राइट। डिड आई पेड कैश, तो उन्होंने मेंशन नहीं किया, उन्होंने नाम दिया कि अहमद एंड को से मशीनरी खरीदी, तो मेरा सेकंड एलिमेंट बनेगा अहमद एंड को। अगर क्वेश्चन में मेंशन होता कि परचेस्ड मशीनरी फ्रॉम अहमद एंड को ₹3,500 एंड पेड कैश, तो कैश अकाउंट मेरा सेकंड एलिमेंट बनता, बट उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि मैंने कैश पे किया या नहीं किया। तो सिंपल मेरे पास मशीन आ रही है तो मशीनरी इज माय फर्स्ट एलिमेंट, एंड मैंने पैसे नहीं दिए तो उधारी है, तो किससे मशीन खरीदी, अहमद एंड को से, तो अहमद एंड को इज माय सेकंड एलिमेंट। अब मशीनरी आ रही है तो मशीनरी अकाउंट को मैं कहूँगा डेबिट, एंड अहमद एंड को ऑटोमेटिकली बन जाएगा क्रेडिट। अगर मशीनरी डेबिट है तो अहमद एंड को ऑटोमेटिकली क्रेडिट है, तो मशीनरी अकाउंट डेबिट कहलाएगा, अहमद एंड को अकाउंट क्रेडिट कहलाएगा, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़ते हैं, 28 क्या दिया है, 28 को ऑफिस रेंट ₹750 पेड टू अर्जुन। ऑफिस रेंट पेड, पे किया, क्या पे किया, ऑफिस रेंट पे किया, बट ऑफिस रेंट मतलब क्या पे किया, तो अपने जेब से 750 रुपये निकाले, अर्जुन के हाथ में रखे और अर्जुन को कहा ये इस महीने का रेंट है, मतलब यू आर पेइंग कैश। गेटिंग इट, आप रेंट पे कर रहे हो मतलब नथिंग बट यू आर पेइंग कैश। रेंट किसी और फॉर्म में पे कर सकते हो क्या आप, नहीं ना, तो आप रेंट पे कर रहे हो, नथिंग बट आप कैश पे कर रहे हो, तो आपसे कैश जा रही है, तो कैश अकाउंट इज माई फर्स्ट एलिमेंट, राइट। अब ये कैश मैंने क्यों दी, किसे दी, अर्जुन को दी, तो डू आई हैव टू राइट अर्जुन नेम, आंसर इज नो, क्योंकि नाम मैं तभी लिखूंगा जब उधारी होगी, क्रेडिट ट्रांजैक्शन में ही नाम आएगा। तो यहाँ पर क्रेडिट कुछ नहीं है, मैं अर्जुन को रेंट दे रहा हूँ, मतलब अर्जुन और मेरा हिसाब क्लियर हो रहा है, उधारी कुछ नहीं है। तो पहला एलिमेंट है कैश, क्योंकि कैश दे रहा हूँ, क्यों दे रहा हूँ, व्हाट इज द रीजन, रेंट, तो रेंट अकाउंट इज माय सेकंड एलिमेंट एंड कैश अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट। अब कैश को मैं कहूँगा क्रेडिट, क्योंकि मैं कैश दे रहा हूँ, तो कैश इज माय क्रेडिट एंड रेंट इज माय डेबिट। इज इट क्लियर, तो कैश जा रही है इसलिए क्रेडिट, तो कैश क्रेडिट है तो ऑटोमेटिकली रेंट डेबिट बन गया। पहले मैंने एलिमेंट सेग्रीगेट किया, फिर डेबिट क्रेडिट के बारे में सोच रहा हूँ। इज इट क्लियर, मैंने रेंट पे किया, मतलब मैंने जेब से 750 रुपये निकाले, अर्जुन के हाथ में रखे, अर्जुन को बुलाइए आपका रेंट है। इज इट क्लियर, यहाँ तक क्लियर है सबको। तो यहाँ पर 28 ट्रांजैक्शन को कैश एज मैंने रेंट पे की, तो कैश इज माय फर्स्ट एलिमेंट एंड रेंट इज माय सेकंड एलिमेंट। अर्जुन का नाम नहीं लिखना है, नाम तब तक नहीं लिखना है अकाउंटिंग में जब तक उधारी वाली ट्रांजैक्शन ना हो। इज इट क्लियर, तो उधारी नहीं है यहाँ पर मैं रेंट दे रहा हूँ और मेरा और अर्जुन का हिसाब क्लियर हो रहा है। तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट इज कैश, दूसरा एलिमेंट इज रेंट। कैश को मैं क्रेडिट कहूँगा क्योंकि कैश जा रही है, तो कैश अकाउंट इज क्रेडिट, एंड अगर कैश क्रेडिट तो ऑटोमेटिकली रेंट अकाउंट इज डेबिट। इज इट क्लियर, अब चलते हैं लास्ट ट्रांजैक्शन 30 तारीख को, रिटर्न गुड्स टू अशोक ₹50। अशोक को मैंने गुड्स रिटर्न किए, राइट, अशोक को मैं गुड्स वापस कर रहा हूँ, आई एम रिटर्निंग इट बैक टू अशोक। तो अशोक से मैंने पहले खरीदी भी किए होंगे, तो 9 तारीख की ट्रांजैक्शन में अगर आप देखोगे तो बॉट गुड्स फॉर कैश 1500 फ्रॉम अशोक, तो अशोक से मैंने 1500 रुपये के गुड्स कैश दे के खरीदे थे, है कि नहीं। मतलब 9 तारीख को मैंने गुड्स जब खरीदे थे तो मैंने अशोक को पैसे पे किए थे। तो जब अब 30 तारीख को मैं रिटर्न कर रहा हूँ अशोक को, तो मैं 50 रुपये की गुड्स उसे रिटर्न कर रहा हूँ और उससे 50 रुपया कैश वापस ले रहा हूँ। तो अब उन्होंने फॉर कैश नहीं बोला यहाँ पर, बट 9 तारीख के ट्रांजैक्शन में कैश ट्रांजैक्शन थी, मतलब जब मैंने गुड्स खरीदा था तो मैंने पैसे दे के खरीदा था। तो आज भी जब मैं रिटर्न कर रहा हूँ तो मैं अपने पैसे वापस मांगूंगा ना कि 50 रुपये वापस दो भाई, कि मैं उसको बोलूँगा ये तुम्हारा 50 रुपये का गुड्स रखो,
ऐसा थोड़ी करूंगा मैं, बोला 50 रुपये के गुड्स रखो, मेरे 50 रुपये निकालो, है कि नहीं? क्योंकि 9 तारीख को जब हमने अशोक से, अगर आप ट्रांजैक्शन अपनी नोटबुक में लिखिए तो 9 तारीख को देखो, बॉट गुड्स फॉर कैश 1500 फ्रॉम अशोक, अशोक से मैंने 1500 रुपये के गुड्स पहले खरीदे थे, तब जाके 30 तारीख को मैं उसे रिटर्न कर रहा हूँ। रिटर्न तभी होगा ना जब पहले परचेस करोगे, है कि नहीं? तो ऐसे आप किसी के पास जाके ये दो तुम्हारा सामान वापस ले लो, वो बोलेगा आपने खरीदा कब था, ऐसा नहीं होगा ना। तो पहले आप परचेस कर रहे हो फिर उसे रिटर्न कर रहे हो। तो 9 तारीख को मैंने जब अशोक से गुड्स परचेस किया था तो मैंने पैसे दे के उससे माल खरीदा था, तो आज 30 तारीख को जब मैं उसे रिटर्न करूंगा तो मैं उसको गुड्स वापस कर रहा हूं एंड उससे कैश लूंगा। इज इट क्लियर? गेटिंग इट? तो इसका एंट्री क्या होगा, या इसके एलिमेंट्स पहले सेग्रीगेट करते हैं। तो मैं गुड्स रिटर्न कर रहा हूं तो गुड्स जा रहे हैं, तो गुड्स अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट, एंड अशोक से मैं पैसा वापस ले रहा हूं, उन्होंने कहा नहीं है बट वी हैव टू अज्यूम डिपेंडिंग की 9 तारीख की ट्रांजैक्शन फॉर कैश थी, तो आज भी मैं गुड्स वापस करके अपना कैश वापस ले रहा हूं। इज इट क्लियर? तो पहला एलिमेंट बना गुड्स अकाउंट, दूसरा एलिमेंट बन गया कैश अकाउंट। इज इट क्लियर? मैं कैश क्यों ले रहा हूं यहां पर, क्योंकि 9 तारीख को जब मैंने गुड्स खरीदा था तो मैंने कैश दिया था, तो आज जब मैं उसे वापस रिटर्न कर रहा हूं तो मैं सामने वाले से कैश लेके रिटर्न करूंगा। एज सिंपल एज दैट। इज इट क्लियर? तो यहां पर मेरा पहला एलिमेंट है गुड्स, क्योंकि गुड्स मैं रिटर्न कर रहा हूं तो गुड्स अकाउंट इज माय फर्स्ट एलिमेंट एंड कैश अकाउंट इज माय सेकंड एलिमेंट, राइट? अब यहां पर फिर से यू हैव टू कंसीडर, जब मैं अकाउंटिंग करूंगा तो कैन आई राइट गुड्स अकाउंट? आंसर इज नो। तो गुड्स के जगह आई हैव टू यूज द वर्ड परचेस रिटर्न। अब व्हाई परचेस रिटर्न? क्योंकि अशोक से मैंने पहले गुड्स परचेस किया था, परचेस किए हुए गुड्स में रिटर्न कर रहा हूं, तो इंस्टेड ऑफ गुड्स आई विल यूज द वर्ड परचेस रिटर्न। गुड्स के जगह मैं यूज क्या करूंगा? वर्ड परचेस रिटर्न। गेटिंग इट? तो गुड्स सोचते वक्त मैंने पहले गुड्स अकाउंट ही सोचा, बट लिखते वक्त अब मैं क्या लिखूंगा? परचेस रिटर्न अकाउंट। इज इट क्लियर? परचेस रिटर्न अकाउंट या गुड्स अकाउंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? तो यहां पर गुड्स जा रहे हैं इसलिए क्रेडिट, एंड उसके बदले में मुझे क्या मिल रहा है? कैश मिल रहा है, तो कैश डेबिट, है कि नहीं? गुड्स के जगह मैं यूज क्या करूंगा? वर्ड परचेस रिटर्न अकाउंट। तो परचेस रिटर्न अकाउंट इज क्रेडिट एंड ऑटोमेटिकली कैश अकाउंट विल बिकम डेबिट। एक क्रेडिट है तो दूसरा डेबिट, या कैश आ रही है इसलिए डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट डेबिट। रूल सोचोगे भी नहीं तो वही अप्लाई हो रहा है ऑटोमेटिकली। गुड्स जा रहे हैं, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गुड्स इज क्रेडिट, बट मैं लिखते वक्त उसे परचेस रिटर्न कहूंगा, एंड उसके बदले में सामने वाले पार्टी से कैश वापस ले रहा हूं तो कैश अकाउंट इज क्रेडिट। इज इट क्लियर? तो यहां पर भी हमारे डेबिट क्रेडिट हो गया फॉर दी 30 तारीख के ट्रांजैक्शन का, राइट? तो हमने सारे ट्रांजैक्शन डिस्कस किए, उसके डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेट किए। मैं आपको फिर से 15 मिनट का टाइम दे रहा हूं, जर्नल ड्रॉ करो इस प्रकार, राइट? और इन सारे ट्रांजैक्शंस को इस जर्नल में लिखो, एंड फिर इस वीडियो का अगला पार्ट में देखो कि आपका आंसर सही है या नहीं है। इज इट क्लियर? तो अभी जो हमने सम डिस्कस किया था उसकी जर्नल एंट्री इस प्रकार दिखनी चाहिए, राइट? तो ये ऑलरेडी मैंने जर्नल एंट्री लिख के यहाँ पर रखी है। तो पहली जर्नल एंट्री इस प्रकार दिखनी चाहिए, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 50,000, नीचे नरेशन बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, राइट? बीइंग स्टार्टेड बिजनेस, इतना नरेशन काफी है। यू कैन राइट बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। तो पहली एंट्री सबको समझ में आई, राइट? हाँ, अब एक चीज यहाँ पर ध्यान में रखो, डेट कॉलम में मैं क्या लिख रहा हूँ? फर्स्ट लाइन पर लिख रहा हूँ अप्रैल 2010, और नीचे सिर्फ मैं एक तारीख लिख रहा हूँ 1, तो आई डोंट हैव टू राइट द कंप्लीट डेट, 1 अप्रैल 2010। मैं ऊपर ऑलरेडी मेंशन कर रहा हूँ अप्रैल 2010, नीचे 1 तारीख, एंड 1 तारीख की जर्नल एंट्री कैसे दिख रही है मुझे? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ऑलरेडी हमने डेबिट क्रेडिट सेग्रीगेशन का डिस्कशन किया हुआ है, तो मैं सिर्फ आपको जर्नल एंट्री समझा रहा हूँ। तो एंट्रीज पहली समझ में आई सबको, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 50,000, नरेशन में बीइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। 4 तारीख की ट्रांजैक्शन में डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹10,000, तो मैंने 10,000 रुपये कैश बैंक में जमा की थी, तो कैश अकाउंट क्रेडिट था, बैंक अकाउंट डेबिट था। 4 तारीख की जर्नल एंट्री दिखनी चाहिए आपको, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 10,000, नीचे नरेशन बीइंग डिपॉजिटेड इनटू बैंक, राइट? या बीइंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, राइट? फिर 9 तारीख का ट्रांजैक्शन आपको दिखना चाहिए, बॉट गुड्स फॉर कैश 1500 फ्रॉम अशोक, मैंने गुड्स खरीदे एंड अशोक को पैसा दिया, तो गुड्स अकाउंट एक एलिमेंट है, कैश अकाउंट दूसरा एलिमेंट है। गुड्स आ रहे हैं तो मैंने उसको परचेस अकाउंट कहा, है कि नहीं? गुड्स खरीद रहा हूं तो परचेस अकाउंट, तो एंट्री विल बी परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1,500, नरेशन में बीइंग बॉट गुड्स
फॉर कैश। नरेशन कंप्लीट। 12 तारीख के ट्रांजैक्शन सैलरी पेड टू आशीष ₹1,800, तो वहाँ पर सैलरी अकाउंट डेबिट है एंड कैश अकाउंट क्रेडिट है, या कैश अकाउंट क्रेडिट है, सैलरी अकाउंट डेबिट है, तो जर्नल एंट्री बनेगी 12 तारीख की सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। आशीष का नाम कहीं पर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उधारी नहीं है, तो हमने एलिमेंट जब सेग्रीगेट किए तो कैश जा रहा है, कैश अकाउंट क्रेडिट, एंड कैश क्यों जा रहा है, एज ए सैलरी जा रहा है, तो सैलरी अकाउंट इज डेबिट। तो एंट्री भी उसी प्रकार हुई 12 तारीख की सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 1800 बीइंग सैलरी पेड। इज इट क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 16 तारीख सोल्ड गुड्स टू अमर 22,000 ऑन क्रेडिट, तो एंट्री अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमर अकाउंट डेबिट टू व्हाट? सेल्स अकाउंट। यहाँ पर हम गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स के जगह आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड सेल्स, तो एंट्री विल बी अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स। कितने के गुड्स बेचे मैंने अमर को? 2,200। इज इट क्लियर? नेक्स्ट 18 तारीख रिसीव्ड कमीशन फ्रॉम अनिल ₹600। अनिल से 600 रुपये कमीशन मिला। कमीशन मिला मतलब कैश मिली, तो एक एलिमेंट है कैश अकाउंट और दूसरा एलिमेंट है कमीशन अकाउंट, तो मैं लिखते क्या लिखूंगा? कैश अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैश आ रही है। क्यों आ रही है? कमीशन के लिए आ रही है, तो कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन 600। नरेशन बीइंग कमीशन रिसीव्ड। नरेशन में आप लिख सकते हो बीइंग कमीशन रिसीव्ड। 25 तारीख परचेस्ड मशीनरी फ्रॉम अहमद एंड को। मशीनरी खरीदा, किससे खरीदा? अहमद एंड को से, तो मशीनरी आया इसलिए मशीनरी अकाउंट डेबिट। पैसे के बारे में उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मतलब मैंने सामने वाले पार्टी का नाम लिखूंगा अहमद एंड को, तो मशीनरी डेबिट है तो अहमद एंड को इज क्रेडिट, तो माई जर्नल एंट्री विल बी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू अहमद एंड को अकाउंट 3,500। इज इट क्लियर? नीचे नरेशन होगा परचेस्ड मशीनरी फ्रॉम अहमद एंड को। चलते हैं 28 को। ऑफिस रेंट ₹750 पेड टू अर्जुन। अर्जुन को मैंने ₹750 क्या पे किया? रेंट पे किया, मतलब मैंने जेब से कैश निकाली, अर्जुन के हाथ में रखी, राइट। तो कैश जा रही है इसलिए कैश अकाउंट को मैं क्रेडिट कह रहा हूँ। एंड मैंने अर्जुन को क्यों पैसे दिए? एज अ रेंट दिए, उधारी नहीं हो रही है यहाँ पर कुछ, इसलिए अर्जुन का नाम, एंड मैंने उसको कैश दी फॉर रेंट। यहाँ पर कोई उधारी क्रिएट नहीं हो रही है, कैश क्रेडिट है एंड रेंट डेबिट है, तो जर्नल एंट्री में मैं लिखूंगा रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 750। नरेशन बीइंग रेंट पेड या बीइंग रेंट पेड टू अर्जुन। इज इट क्लियर? अब चलते 30th एंड आखिरी ट्रांजैक्शन रिटर्न गुड्स टू अशोक ₹50। मैंने अशोक को 50 रुपये के गुड्स रिटर्न किए एंड अशोक से मैंने पैसे वापस लिए। अशोक से जब मैंने 9 तारीख को माल खरीदा था 9 तारीख की जर्नल एंट्री देखो, परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश। 9 तारीख को हमने माल खरीदा था और कैश दी थी, गुड्स लेके पैसे दिए थे, तो जब मैं आज उसको रिटर्न करूंगा तो मैं गुड्स रिटर्न करूंगा और उससे 50 रुपये वापस लूंगा, तो गुड्स जा रहे हैं क्रेडिट, कैश आ रही है डेबिट, है कि नहीं। बट गुड्स के जगह यहाँ पर मैं वर्ड क्या यूज करूंगा? परचेस रिटर्न, क्योंकि मैंने परचेस किया हुआ माल वापस कर रहा हूँ, राइट। तो एंट्री विल बी कैश अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट ₹50। नरेशन आएगा बीइंग गुड्स रिटर्न टू अशोक, राइट। तो यहाँ पर हमने सारे जर्नल एंट्रीज कर लिए। अब फटाफट क्या करो, दोनों साइड की टोटल करो एंड जर्नल को क्लोज करो, तो आपकी टोटल इस प्रकार नीचे आनी चाहिए, राइट। क्रॉस वेरीफाई करो, रफली कैलकुलेट करो कि आपकी टोटल और मेरी टोटल सेम है या नहीं, राइट। तो यहाँ पर ये वाला सम हमारा कंप्लीट हुआ। यहाँ पर वी आर डन विथ टुडेज सम। तो आज हमने पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ा, उसके डेबिट क्रेडिट के एलिमेंट सेग्रीगेट किए एंड उसे हमने जर्नल एंट्री में कन्वर्ट किया। अब अगला जो आंसर मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ वो आपके कल वाले होमवर्क का था कि मैंने कहा था कि जर्नल एंट्री आप खुद से करो, दे दो। तो ये जो अगला आंसर है वो कल वाले होमवर्क का आंसर है, तो चेक करो कि आपकी आंसर या आपकी जर्नल एंट्री इसी प्रकार है या नहीं। कल हमने ऑलरेडी उसका डेबिट क्रेडिट एलिमेंट एग्रीगेट किया था, मैंने बस आपको कहा था कि जर्नल एंट्री आप खुद से दे दो, तो आपकी जर्नल एंट्री शुड मैच विद दिस आंसर। अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको करेक्ट करो, राइट। तो आज हम यही रुक रहे हैं, ये आपके कल के होमवर्क का आंसर है, राइट। डेबिट क्रेडिट ऑलरेडी कल हमने सेग्रीगेट किए थे, तो बस आपका आंसर इस प्रकार दिखना चाहिए, एंड में आपकी टोटल इस प्रकार आनी चाहिए। तो आज हम यही रुक रहे हैं, कल हम नए सम के साथ मिलते हैं। उस सम के बाद हम रियल पर्सनल नॉमिनल पे डिस्कशन करने वाले हैं। व्हाट इज रियल अकाउंट, व्हाट इज पर्सनल अकाउंट एंड व्हाट इज नॉमिनल अकाउंट। तो आज के लेक्चर में हम यही रुक रहे हैं। इस पूरे वीडियो को फिर से एक बार रिवाइज करो, इसमें हमने कुछ नए एलिमेंट सीखे या कुछ नई चीज़ें सीखी, लाइक कैपिटल होता क्या है एंड गुड्स के रिप्लेसमेंट के हमने गुड्स के 4 रिप्लेसमेंट वर्ड सीखे, राइट। तो आज हम ये रुक रहे हैं, मिलते हैं कल के लेक्चर में। तो हैव अ गुड डे, सी यू टुमारो, बाय।